ओह सॉरी, ये वीडियो शुरू हो गई। दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ और आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक है जी सॉरी। कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट लोगों से सॉरी किस्सा कह सकते हैं। अगर हमने छोटी गलती की हो तो सॉरी कैसे कहना है, कोई बहुत बड़ी गलती हो गई तो सॉरी हमने कैसे कहना है, माफ़ी कैसे मांगनी है, मैं क्षमा चाहता हूँ कैसे कहना है, ये सीखेंगे हम अपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल में। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम आमतौर पर आपने देखा है इंडिया पाकिस्तान में जब भी हमने माफ़ी मांगनी हो, हमें कहना हो कि मैं क्षमा चाहता हूँ चाहती हूँ, तो हम कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। या फिर आप इससा भी कह सकते हैं आप से कोई गलती हो गई, ठीक है, तो आप कह सकते हैं सॉरी अबाउट इट, सॉरी अबाउट डैट। ठीक है जी। लेट सपोज गाड़ी जा रही है, गाड़ी को हल्का सा मैंने किसी को साइड करा दी, हॉर्न मार दिया तो उससे गुस्सा आ गया, तो मैं कहूँगा सॉरी अबाउट डैट या सॉरी अबाउट इट। लेकिन लेट सपोज अब हम लाइन में खड़े हुए हैं और मैंने थोड़ा सा आगे होके कोई चीज़ पिकअप करनी है और आप मेरे आगे खड़े हैं, तो मैं कहूँगा एक्सक्यूज़ मी, और आप जब देखेंगे और मुझे एक्सक्यूज्ड कहेंगे, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपका जवाब होगा एक्सक्यूज, तो मैं कहूँगा मैं ये पिक कर सकता हूँ और मैं वो पिक कर लूँगा। या फिर लेट सपोज हम टेबल पे खाना खा रहे हैं, मैं कहूँगा एक्सक्यूज़ मी, ये मुझे प्लेट पास कर सकते हैं, बजाय इसके मैं कहूँ ओ हेलो यार प्लेट पास करनी। या फिर वेटर को आपने कॉल करनी है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी वेटर, बजाय इसके सॉरी। ठीक है, सॉरी नहीं कहेंगे, उस वक्त आप एक्सक्यूज़ मी कहेंगे और उसका जवाब होता है जी एक्सक्यूज्ड। इसी तरह लेट सपोज मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं क्लास में हूँ, आप मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आपको एक बात समझ नहीं आई, तो बजाय इसके कि आप कहें सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, या एक्सक्यूज़ मी सर, आप कह सकते हैं पार्डन, पार्डन, बेग पार्डन, बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, मैं आपकी यानी कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपका मतलब तवज्जो चाहने के लिए जब आप यूज़ करते हैं तब आप कहते हैं पार्डन, बेग पार्डन या आई बेग योर पार्डन। इसी तरह जी लेट सपोज कोई मुझसे ऐसी गलती हो गई कि लेट सपोज हम जा रहे हैं, मुझे मैं हल्की से आपको टक्कर लग गई, ठीक है, आपकी चीज़ें गिर गई, तो मैं आपको सॉरी नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसमें आपकी भी गलती है, तो उस वक्त मैं कहूँगा ओ माई बैड, माई बैड, यानी कि ये मेरी गलती थी, माई बैड। ठीक है, या अगर आप कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी इट वॉज माई बैड, आई एम सॉरी इट वॉज माई बैड। ठीक है जी, इट वॉज माई बैड, आई एम सॉरी इट वॉज माई बैड। या फिर आप थोड़ी सी गलती तस्लीम करना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं माई मिस्टेक, आई एम सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक, आई बेग योर पार्डन, इट वॉज माई मिस्टेक। ठीक है जी। इसी तरह फॉर्मल इन्वायरमेंट में बजाय इसके कि हम आई एम सॉरी कहें, हम कहते हैं आई अपोलोजाइज। या आपने देखा होगा ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं टीवी पे, जब इनसे कोई गलती हो जाए तो वो कहेंगे आई लाइक टू अपोलोजाइज, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। ठीक है जी, आई अपोलोजाइज या फिर आई लाइक टू अपोलोजाइज, आई लाइक टू अपोलोजाइज। या फिर आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू, और उसको शॉर्ट करके हम मिसाल लिखते हैं आई अपॉस्ट्रोफी डी, इसका मतलब है आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, मैं मतलब अपोलोजाइज करना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। लेट सपोज आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब यार गलती हो गई, मैं रिग्रेट करता हूँ, मुझे अफसोस है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं आई रिग्रेट डैट इट हैपन्ड, आई रिग्रेट डैट आई वॉज नॉट देयर। आप मेरे ऑफिस आए और मैं आपसे मीटिंग सेट की थी लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था, तो मैं कहूँगा आई रिग्रेट डैट आई वॉज नॉट देयर, मुझे अफसोस है कि मैं वहाँ पर नहीं था। रिग्रेट भी आप कह सकते हैं आई रिग्रेट,
that I was not there. ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरह कोई गलती हो गई ऑफिस में, फॉर्मल इन्वायरमेंट में, तो आप अपनी गलती को तस्लीम करना चाह रहे हैं कि यार ये मेरी गलती थी, तो आप कहेंगे यस इट वॉज माई फॉल्ट, आई अपोलोजाइज, इट वॉज माई फॉल्ट। या सिंपली आप कह सकते हैं इट वॉज माई फॉल्ट। ठीक है जी, तो मैं ये लिख देता हूँ, इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज माई फॉल्ट, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, इट वॉज माई फॉल्ट। या फिर अब लेट सपोज मैं बॉस हूँ और मुझसे कोई गलती हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, प्रोजेक्ट में कोई गलती होगी, तो अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, सॉरी कहना है सबको, तो मैं कहूँगा आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वॉज माई फॉल्ट, आई अपोलोजाइज एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, तो इसका भी आप कह सकते हैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल से निकला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं, बॉस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो उनसे जब गलती हो जाती है तो वो ये शो करने के लिए कि यार हम तो बड़े एथिकल वर्कर हैं, हम मॉरल वैल्यूज़ हमारी बहुत अच्छी है, हम मॉरलिटी को फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस, मैं अपने एक्शंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आई अपोलोजाइज, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, आई लाइक टू अपोलोजाइज। तो ये बेसिकली अभी तक मेरे जहन में ये तरीके, ये चीज़ें आ रही हैं जिसके ज़रिए आप कह सकते हैं कि आपसे गलती हो गई है और आप माफ़ी क्षमा चाहते हैं। ठीक है जी, और आपने जिस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, या फॉरगिव मी, कि मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हो सकते हैं, फॉरगिव मी के, प्लीज़ फॉरगिव मी, या जो भी, तो आप सिंपल भी कह सकते हैं फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो, यानी कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ और मुझे माफ़ कर दो। आई रिग्रेट दैट इट हैपन्ड, इट विल नॉट हैपन अगेन, इट वॉन्ट हैपन अगेन, ये फिर से नहीं होगा। इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज माई फॉल्ट हमने कर लिया, यस, या इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, ये सब मेरी ही गलती थी, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, तो इस तरह ये डिफरेंट तरीके होते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप दूसरे से माफ़ी कैसे मांग सकते हैं, क्षमा कैसे मांग सकते हैं, और डिफरेंट तरीके हैं जिसमें हमने फॉलो किया कि सिंपल आई एम सॉरी अबाउट इट, सॉरी अबाउट डैट, सॉरी अबाउट इट, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज्ड, पार्डन, beg your pardon, I beg your pardon, या सिंपल beg pardon। या फिर आपने मतलब माफ़ी नहीं मांगने से कहना ओ माई बैड। ठीक है, तो यार हाँ होता रहता है, माई बैड, इट वॉज माई बैड। ठीक है जी, माई मिस्टेक, इट वॉज माई मिस्टेक। ठीक है, आई अपोलोजाइज, फॉर्मल जब इन्वायरमेंट में हूँ, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, आई लाइक टू अपोलोजाइज। I regret, I would like to, मतलब I regret that it happened, I regret and I assure you that it will not happen again, मैं मतलब माफ़ी चाहता हूँ और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये फिर से नहीं होगा। It was my fault, ये मेरी गलती थी। इसी तरह आप कह सकते हैं कि मैं अपने एक्शंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, I take full responsibility of my actions, I take full responsibility of what happened। ठीक है, I take full responsibility of what happened in the party, जो भी पार्टी में मतलब रात को मैंने किया, मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है, चलो जो भी करना हुआ, तो अब मैं मतलब तमाम के उसके जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको मतलब सहने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह आप कह सकते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, बहुत बड़ी गलती होगी, आप कहेंगे आई एम सो सॉरी। किसी
का लेट सपोज कोई डेथ हो गई है तो आप कहेंगे आई एम सो सॉरी अबाउट योर लॉस, कि आपका जो लॉस हुआ है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा, मुझे दुख है, मुझे अफसोस है। आई एम सो 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 सॉरी। कोई आपने किसी का काम करना था, वो काम नहीं किया, होगा आ गया, उसका बहुत नुकसान हो गया, तो आप कहेंगे ओह आई एम सो 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 सॉरी सर, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट विल नॉट हैपन अगेन। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं, जब आपसे गलती हो जाए, आपने किसी से माफ़ी मांगनी हो, तो आप इस तरह माफ़ी मांग सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।